नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम है धैर्य बनाए रखना। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, सपने पूरे नहीं हो रहे होते, तब इंसान टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही आगे चलकर चमकता है। यह कहानी है आरव नाम के युवक की। आरव एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। परिवार गरीब था लेकिन ईमानदारी से जीता था। बचपन से ही आरव की आंखों में एक ही सपना था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना ताकि अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। लेकिन गरीबी के कारण पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार उसके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते तो वह गांव के स्कूल की खिड़की के बाहर खड़े होकर अध्यापक की बातें सुन लेता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो दूसरे बच्चों की पुरानी किताबें मांग कर पढ़ता। 10वीं कक्षा का इम्तिहान आने वाला था। आरव रात रात भर पढ़ाई करता। उसके पिता सिलाई करके जो थोड़ा पैसा जोड़ पाते उससे फीस और कॉपी किताब का इंतजाम किया गया। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। माँ ने कहा, बेटा पढ़ाई छोड़कर कोई काम कर ले वरना भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर आरव रो पड़ा, पर उसी वक्त उसने माँ से कहा, अम्मा अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी भर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा और धैर्य रख लेने दो। विश्वास करो यह कठिनाई भी एक दिन गुजर जाएगी। आरव ने धैर्य रखा। दिन में खेतों में माँ की मदद करता और रात को मिट्टी के दिए जलाकर पढ़ाई करता। नतीजा आया, उसने गांव में सबसे अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। अब बारी थी कॉलेज जाने की। गांव से शहर जाना आसान नहीं था। पैसों की कमी फिर आड़े आई, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह दिन में होटलों में बर्तन मांजने का काम करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार नींद से भरी आंखों में किताब खुली रहती और हाथ में झाड़ू या बर्तन होते। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे आरव यह सब मेहनत बेकार है, तू गरीब है, बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता और खुद से कहता, धैर्य रखो, एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने सरकारी नौकरी की परीक्षा दी। पहली बार में वह पास नहीं हुआ, दूसरी बार में भी रिजल्ट खराब आया। अब घर वाले और रिश्तेदार कहने लगे, दोनों हंसते हुए पास। आरव अब और समय मत बर्बाद कर, मजदूरी कर, पिताजी का काम संभाल। आरव अंदर से टूट गया, लेकिन बुजुर्ग पिता ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा मैं जानता हूँ यह राह कठिन है, पर याद रख धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तू धैर्य नहीं रखेगा तो मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। इन शब्दों ने आरव को फिर खड़ा कर दिया। उसने तीसरी बार परीक्षा दी। इस बार भी वह पास नहीं हुआ, लेकिन पिछले बार से बेहतर नंबर आए। यह देखकर उसने ठान लिया, चाहे कितनी बार असफल होऊं, हार नहीं मानूंगा। 5वीं कोशिश में कई साल की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार आरव ने परीक्षा पास कर ली। उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया। गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग वही आरव जिसे कभी गरीब लड़का कहकर चिढ़ाते थे, अब अफसर साहब कहकर बुलाने लगे। आरव ने आंसू भरी आंखों से माँ बाप के पैर छुए और कहा, अगर मैंने बीच रास्ते हार मान ली होती तो आज यह दिन कभी नहीं आता। मेरी जीत का असली कारण सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि धैर्य है। आज आरव अपने गांव के बच्चों को पढ़ाता है। वह उन्हें हमेशा कहता है, माइनस के जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो धैर्य से उठो। जब मेहनत का फल देर से मिले तो धैर्य से इंतजार करो। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो धैर्य से मुस्कुराओ, क्योंकि धैर्य रखने वाला इंसान ही एक दिन दुनिया जीतता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। असफलता, गरीबी या मजाक ये सब अस्थायी हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सफलता की ऊंचाई छूता है। याद रखिए, धैर्य रखना आसान नहीं, लेकिन वही सफलता की असली चाबी है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हौसला बढ़ाने वाली मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल मोटिवेशनल स्टोरी बाय एसके अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।